नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनदीप कौर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। फूलों के उत्पादन को बढ़ावा देने को लेकर फ्लोरोकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन विभागों के इन दावों की पोल जम्मू के मड़ ब्लॉक के फूल उत्पादक खोल रहे हैं। मड़ के फूल उत्पादकों का आरोप है कि विभाग की ओर से उन्हें ना तो कोई मदद मिलती है और ना ही कोई सलाह। इन लोगों के मुताबिक कई बार बीमारियों के कारण उनकी फूलों की खेती बर्बाद हो जाती है और इसके बावजूद विभाग उनकी कोई सुध नहीं लेता। उन्होंने ये भी बताया कि विभाग के अधिकारी उनके बजाय 5 सरपंच के पास ही आते हैं और जिससे उन्हें किसी भी सरकारी योजना की जानकारी नहीं मिल पाती है। ये फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से ये हमारी शिकायत रहेगी कि वो हमारे जो किसान लोग हैं, तो ना तो हमारे पास फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से कोई बंदा आता है और हमारी बात को मतलब पूछता है कि हमारी फसलों में ये जो फंगस वगैरह लगी होती है या इसके कोई भी हमें जानकारी दें कि इसको ये फंगस वगैरह, क्योंकि ये अनपढ़ लोग हैं, इनको तो कोई पता नहीं कि ये फंगस वगैरह क्या होती है। बिल्कुल सर, ये जो स्कीम्स है ये गांव में मतलब एक घर में बैठे उधर ही स्कीम्स वगैरह बताई सर, तो हमारे तक ये कोई स्कीम्स वगैरह बारे में सर हमें तो कोई बताता नहीं, हमारे तक पहुंचता नहीं। और फ्लोरिकल्चर वाले सारे इतने मड़ ब्लाक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ और गुमराह क्यों करते हैं। तो पंचे सरपंचे ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ और 15-20 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਲਾਏਗਾ ਉਸੇ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਐਸਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, बीज तो गवर्नमेंट को है, गवर्नमेंट ने देना चाहिए सबसिडी का उपर इन लोगों कि शैल इन्हों का फायदा हो। जिसमें देखो ये बीज लगे है, ये फुल है, ये हमेशा जो फ्लोरिकल्चर जो बीज देंगे हैं वो थोड़ा मोटा होंगे है, वो साड़ी बिक्री अच्छी तरह हो सकती है। जो ये लिफाफा जो सारा 5 किलो एक लिफाफा होंगे है, तो ये तकरीबन कोई 250 का मिलता है, कोई 300 तक चली जाता है। अगर साढ़े को फुल अच्छा होए तो तकरीबन मेरे 600-700 रुपये का लिफाफा जाएगा। पुंछ जिले के मंडी तहसील के लोरन इलाके के लोहाल बेला गांव के नाले पर बना पुल लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। स्थानीय लोगों व सरपंच के अनुसार इस पुल की जर्जर हालत से कई बार प्रशासन से अवगत भी करवा चुके हैं, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करने को मजबूर हो रहे हैं और यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। उनके मुताबिक प्रशासन इस पुल के नए सिरे से निर्माण के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी होने का दावा कर रहा है, लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हो पाया है। ब्लॉक लोरन के पंचायत नवीन बेला का ब्रिज है, जो तकरीबन आज से तकरीबन 50 साल कबल बना हुआ ब्रिज है, जिसके साइड वाले पाए बिल्कुल गिर चुके हैं और इसके साइड वाले जो लोहे के रस्से वगैरह डाले हुए थे शुरू के, वो बिल्कुल बोसीदा होकर के गिर चुके हैं। और आज यहाँ से तकरीबन 6 या 7 गाँव के लोगों का आना जाना है सुबह। इसमें छोटे बच्चे स्कूल के लिए भी आते हैं, उसके बाद कोई बीमार होता है, कोई बुजुर्ग होता है, कोई कुछ होता है, तो उनके आने के लिए तो सरासर ये बहुत बड़ी मुसीबत का एक बाइस बना हुआ है। तो हमने बहुत बार इंतजामिया से गुजारिश भी की कि इस ब्रिज की हालत को बेहतर किया जाए। तो आज इस बर्फबारी के दौर में लोगों ने अपनी जेबों से 10, 5, 50 करके जमा चंदा, तो इसके साइड पे एक प्लास्टिक का रस्सा डाला। 5,000 से जायद लोगों का यही मेन ब्रिज है जो मेन रोड के साथ कनेक्ट करता है। और इस ब्रिज की हालत आज नहीं, तकरीबन आज से बहुत साल कबल भी हमने इस बारे में कहा, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल इसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रही है। कभी कोई बीमार हो जाता है तो 4 पे उठा करके 4 या 5 आदमी अगर उसको उठा करके इस ब्रिज पे चलेंगे तो मैं कहूंगा वो एक बीमार 4-7 वाले उसके उनकी जान का भी बिल्कुल खतरा है। इस डिजिटल इंडिया में
इतना बोसीदा और इतना पुराना पुल, तो मैं कहूंगा कि सरासर इंतजामिया की तरफ से ये गरीब आवाम के साथ एक नाइंसाफी और जुल्म हो रही है। आवाम को ये इतने खतरे से और पुल शराब की शक्ल का एक पुल इस्तेमाल करके आज दुनिया भर में लोगों को निकलना पड़ा। ये जो पुल है इसका मसला अहम है, क्योंकि मैं इंतजामिया से कहना चाहती हूँ कि 5-6 हज़ार लोग यहाँ से गुजरते हैं, तो यह बहुत खतरा है। इंतजामिया यही कहती है कि नहीं जी इसकी टेंडरिंग हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। आज हम काफ़ी अरसा हो गया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, ये कहते हैं कि टेंडरिंग हुई है। अगर वो टेंडरिंग हुई है तो वो ठेकेदार क्यों नहीं आ रहा सामने, क्यों नहीं काम करवा रहा? जब कोई हादसा होगा उस वक्त आएगा कोई इसको करने के लिए। अगर किसी को टेंडर हुआ है तो वो सामने आए, नहीं तो फिर इसका जल्दी से जल्दी काम शुरू करें। बहुत मुश्किल से, बर्फबारी से बहुत मुश्किल से गुजरते हैं यहाँ से लोग, बेचारे घर में रहते हैं तो इस पुल की वजह से घर से ही नहीं निकलते, बहुत परेशानी। अब इसको रस्सा लगाया है, मैं ये अपील करना चाहती हूँ अगर कोई ठेकेदार है, टेंडरिंग हुई है तो सामने आए वो। गुजरात में होने वाले राष्ट्रीय कथा शिविर में भाग लेने वाले बच्चों को आज तड़के जम्मू से गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस शिविर में जम्मू सूबे के 100 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिन्हें आज जम्मू में सीआरपीएफ के ट्रांजिट कैंप में 76वीं बटालियन के अधिकारियों और जवानों ने गुजरात के लिए भेजा। गुजरात के राजकोट शहर में आयोजित होने वाला ये शिविर 11 फरवरी से 19 फरवरी तक चलेगा, जिसमें बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए उनसे देश के संविधान और राष्ट्रीय एकता के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण व मानवाधिकारों आदि जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस शिविर में भाग लेकर ये बच्चे 21 फरवरी को वापस जम्मू लौट आएंगे। सबने देखा, आप यहाँ पर ऐसे आए, अभी एक ओपनिंग सेरेमनी हुई है, इसमें राष्ट्रीय कथा शिविर जो प्रासला गुजरात में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसमें जम्मू संभाग से 100 बच्चे और उनका 5 स्टाफ जो है टीचर्स, उनको भेजने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सीआरपीएफ के द्वारा हमारे आईजी और डीआईजी साहब ने के डायरेक्शंस में बताया गया था, तैयार करके उनको इक्विप करके उस कथा शिविर में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा जाए। इसी क्रम में हमारे 100 बच्चों को पूरा इक्विप किया गया यहाँ से, उनके स्टाफ के साथ, उनको अपने स्टाफ उनके साथ भेज करके उनको अभी ओपनिंग सेरेमनी करके उनको उस राष्ट्रीय कथा शिविर में पार्ट लेने के लिए गुजरात राजकोट के लिए रवाना किया गया। ये राष्ट्र हर साल होता है, इसमें कई चीज़ें सिखाई जाती हैं, कई इंडियन पर्सनैलिटीज़ के लेक्चर्स होते हैं, कई चीज़ों को एक्सपोजर होता है जो बच्चे वहाँ जा कर के सीखते हैं, और इसी में पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में डिफरेंट स्टेट से बच्चे भेजे जाते हैं और सभी फोर्सेस एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबी सब पार्टिसिपेट वहाँ पर करते हैं और हाईली इंफॉर्मेटिव होता है। ये 11 से लेकर 19 तक होगा और 21 को बच्चे वापस यहाँ पार्टिसिपेट करके लौट करके आएंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइम है सीआरपीएफ की तरफ से जो हम कथा शिविर पे जा रहे हैं, और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम गर्ल्स भी हर जगह इन्वॉल्व हो सकती हैं, और दिस इज अवर फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी लकी कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलने को, मतलब कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिकॉज आजकल तो गर्ल्स को पीछे ही किया जाता है जहाँ भी हो कि गर्ल्स नहीं जा सकती बॉयज, बट मेरे जहाँ तक हमें सोचना चाहिए कि गर्ल्स को भी आगे करना चाहिए हमें, और यहाँ पे हमें जाने से बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। हमारा मेन एम यही रहेगा कि हम वहाँ जाके कुछ सीखें। पीडीडी के मनमानी के विरोध में जोड़ियां ब्लॉक की पंचायत बलवाल ब्राह्मणा के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि पीडीडी जबरदस्ती 33 केवी के लाइन लोगों के घरों के ऊपर से निकाल रही है। लोगों का ये भी आरोप था कि लोगों के विरोध करने के पर भी पीडीडी ने 300 घरों की बिजली पर सप्लाई बंद कर दी, जिससे परेशान होकर लोग प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। इन लोगों के मुताबिक इस मामले को लेकर वो पीडीडी के चीफ इंजीनियर से भी संपर्क कर चुके हैं, लेकिन वो भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 10 साल का एक मसला अटके रहा, जेड़ा कि जबरदस्ती बिजली वाले तार जी लोगों ने घरें अपने फेरना चाहते हैं, लेकिन साढ़े लोगों सरपंचें मिलिए उस चीज़ की बंद किया पे लोगों की इस चीज़ का नुकसान है। अस ये काम नहीं होने देते हैं। साढ़े को एक ऑप्शन है जो दूसरी साइड तक ले सकते हो, वो भी सारी जगह है,
तो अस कोई रोक टोक नहीं होगा। मगर चीफ इंजीनियर साहब कन्नै मेरी अज 4 दफ़ा गल हुई है, वो आखदा भी उदे में तार नहीं लेनी है। मैं सरपंच आखूग तो तार इधरे जाग, तो इन्ने चिर बिजली कल 12 बजे की बंद है। साढ़े लोग 300 घर जरा घर है साढ़ा बिजली के बिना ठप्प बैठा था। तुम्हें पता अज कोई भी साधन है बिजली के बगैर नहीं चलता है। तो चीफ इंजीनियर आख्या जिन्ने चिर तार नहीं लगूगा अस बिजली नहीं देगे। तुम मेरी सवाल लिया अज तो इन्ने तो 4 बार गलबात हो चुकी है चीफ इंजीनियर कन्नै। मैंने आखा सरपंच साहब तार लगन दे तो मैं बिजली देनी है। ये देखो ये बिजली का गल बखरी है, 300 घर गल बखरी है। वो 8-10 घर का मसला है, वो ठीक है बाद च करन। 300 घर की बिजली किस कानून कन्नै बंदी ने की गई है। के डीडीसी चेयरमैन केशव दत्ता शर्मा ने रामगढ़ विधानसभा के का दौरा किया। इस दौरान डीडीसी चेयरमैन ने कतराल में रामगढ़ तक जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली इस सड़क पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आएगी। लोगों की सुविधा के लिए सरकार की भिन्न स्कीमों के माध्यम से लोगों को हर चीज़ में सुविधा हो, किसी चीज़ में उनको कठिनाई ना आए। इसी के तहत आज जहां कंदराल में एक PMJSY प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से एक सड़क का जहां उद्घाटन किया गया है। इस रोड की लागत 2 करोड़ 10 लाख होगी। ये रोड 2 करोड़ 10 लाख की लागत से बनकर तैयार होगा और एक अच्छा रोड जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं जो उनको कनेक्ट करता है, हमारे रामगढ़ टाउन से लेकर हमारे कंदराल तक ये रोड बनने जा रहा है। और इस ये 0 पॉइंट है, सीमावर्ती एरिया का 0 पॉइंट है जहां लोगों को बहुत जरूरत थी और इस रोड की हालत भी बहुत खराब थी। जम्मू नगर निगम द्वारा जम्मू के तमाम वार्डों में विकास कार्य करवाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जम्मू के वार्ड नंबर 8 के लोगों का आरोप है कि उनके वार्ड में गलियों की हालत खस्ता है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में साफ सफाई न होने के लिए जगह जगह गंदगी फैली हुई है और निगम का कोई भी सफाई कर्मी यहाँ सफाई करने नहीं आता है। हाँ, इस गली की हालत बहुत बुरी है क्योंकि यहाँ पर इसको देखने वाला कोई नजर नहीं आता है। ना यहाँ कोई सफाई वाला आता है, ना यहाँ कोई नाली साफ करने वाला आता है। आप देखिए कि ये सारे जड़ी जो है उगी हुई है, पर ये मेरा ख्याल है जो कारपोरेटर है वो भी इस तरफ को ध्यान नहीं देता है। नाली कदे साफ की सड़क की झाड़ू मारिया नहीं है, बुरा हाल किया नालियां का की है। सड़क भी क्या गंद पाया सारा, हर पासे गंद पेदा तो पानी रुकी जाता बारिशों इतने नहीं लभ्या आटो ना कोई नाली साफ करता लभ्या, इन्हें पता। सूरनकोट में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने अपना अभियान तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने सूरनकोट के विभिन्न इलाके के नाके पर लगाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान भी काटे। डीडीसी सदस्य शारदा बाऊ ने अखनूर ब्लॉक की पंचायत कैक जाकिर सुलह का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने वहां जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति योजना का नींव पत्थर रखा। इस योजना के निर्माण पर 85 लाख रुपए की लागत आएगी और इस अवसर पर स्थानीय सरपंच किशोरी लाल भी मौजूद थे। उद्धता शिवराहि रूपेण सत्यवाहिनं पृथ्वी माता स्वाहा।
पंचायत टैक्स जगीर में जो काम शुरू होने जा रहा है, ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है। उनका यही सपना था कि हर घर में ये पानी की सुविधा मिलनी चाहिए थी। ये पिछले 45 साल की जो पुरानी पाइपें थी, आज उसका जो नया उद्घाटन करने जा रहा, ताकि इस पंचायत में जो हर घर जो जनता को ये सुविधा मिले। तो लगभग ये 85 लाख का जो इसका प्रोजेक्ट था, ये शुरू होने जा रहा है। इसी तरह से जो मेरी बाकी पंचायतें हैं, तो लगता है कि थोड़े दिनों में उनका भी ये काम शुरू होने जा रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जनता की वो सुविधा मिलेगी जो पिछले इतने सालों के जो इतने कष्ट में जिन्होंने पानी की इतनी दिक्कतें झेली हैं। भारत पाक सीमा पर सटे गांव घराना में स्थित वेटलैंड आज विदेशी मेहमानों से भरा हुआ है। इन विदेशी मेहमानों को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है, जिनमें अधिकतर स्कूलों और कॉलेजों के छात्र भी शामिल है। क्या कहना है इन लोगों का, इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। आसमान में प्रवास भरते हुए ये परिंदे घराना वेटलैंड के विदेशी मेहमान हैं। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी तादाद में ये विदेशी मेहमान घराना पहुंचे हुए हैं और इसी तरह आसमान में प्रवास कर यहाँ आने वाले लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। आसमान में इनकी अटखेलियों को देखकर यहाँ आने वाला हर इंसान गदगद हो उठता है और इन परिंदों की ये मस्त अदा उन्हें बार बार घराना आने पर मजबूर करती है। इन परिंदों को देखने के लिए आजकल घराना में लोगों का तांता लगा हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा तादाद स्टूडेंट्स की है, जो परिंदों को लेकर अपने नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं। Wetland in Karana, and it's a very meaningful and interesting and entertaining visit for all of us to have certain knowledge about the birds that are migrating from like seasonal, and yes, it's very knowledgeable also. I think यहाँ पे आज हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला है। फील्ड एक्सपीरियंस जो होता है वो हम ज़ूलॉजिस्ट के लिए काफ़ी रेयर होता था पहले, लेकिन आज की डेट में आई थिंक काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवाता है डिपार्टमेंट। तो आई होप कि सभी को फर्स्ट ईयर वालों को भी और सेकेंड ईयर वालों को भी अच्छा लगा। इन परिंदों को देखने वाले स्टूडेंट्स में जियोलॉजी और एनवायरनमेंट साइंस के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जिन्हें इन परिंदों और इनसे जुड़ी बातों की तफसील के साथ जानकारी दी जाती है। घराना वेटलैंड में लेके आए हैं और मेन एम जो है हमारा बच्चों को लाने का यहाँ पे है कि वो देखें, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको मिले कि किस तरह से जो हमारा ये जो वेटलैंड है, किस तरह से ये इंक्रोच होता जा रहा है, किस तरह से इसमें पोल्यूशन बढ़ रही है और कैसे हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं इसको कंजर्व करने के लिए। मोरोवर जो यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उनको ये वॉच कर सकें, उनको देख सकें, उनको पहचान सकें, ये हमारा मेन एम है। और फर्दर ये किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं हमारे इस वाटर बॉडी को ड्विंडल होने से, इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। इस दौरान स्टूडेंट्स को माहौलियात को आलूदगी से बचाने के साथ साथ परिंदों की हिफाजत करने में अपना रोल अदा करने पर जोर दिया गया। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है और हम अपने बच्चों को भी इसलिए लाए हैं कि हम उनको अवेयर कर सकें और हमारे बच्चे जो हैं वो फ्यूचर टीचर्स हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में जाके किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसको कंजर्व किस तरह से करना है, क्योंकि जितना भी एनवायरनमेंट में हम इश्यूज फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स में सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बैलेंस जो है बहुत कम है। ये सारा इसीलिए है क्योंकि हमारा एनवायरमेंटल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और अपने बच्चों को इसके बारे में बता रहे हैं और ये भी अपील करते हैं कि लोग जो है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, उसका संरक्षण करने में, उसको बचाने में अपना पूरा सहयोग। वहीं सरकार की ओर से भी घराना वेटलैंड को नया स्वरूप देने का काम जोरों पर चल रहा है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ने भी
408 कनाल जमीन पर तारबंदी कर प्रवासी पक्षियों को डिस्टरबेंस फ्री एरिया मुहैया किया है। श्वेतगढ़ आरसपुरा से राकेश शर्मा के साथ अश्वनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।